कहते हैं राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला छात्र जीवन होता है। छात्रों की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता कब समाज, राज्य और देश की समस्या का समाधान करने वाले बन जाएं, किसी को पता नहीं। और यह तब संभव होता है जब छात्र नेता भारतीय संविधान में निहित चुनाव जीतकर सदन पहुंचते हैं। तभी तो अधिकांश राजनीतिक दलों में छात्रों की एक इकाई होती है जो संगठन का रीढ़ माना जाता है। झारखंड की हालात भी बहुत कुछ वैसा ही है। अलग राज्य बनने के 2 दशक बाद भी राज्य में कोई स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बन पाया, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। दुमका के छात्र भी सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन ये छात्र किसी राजनीतिक दलों की अनुषांगिक इकाई के बैनर तले आंदोलन करने के बजाय छात्र समन्वय समिति के बैनर तले आंदोलनरत। छात्र समन्वय समिति के बैनर तले छात्रों ने आज एसपी कॉलेज मैदान से छात्र अधिकार महारैली निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए छात्रों की टोली समाहरणालय पहुंची और सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग की। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि यहाँ 60:40 का नियोजन नीति नहीं चलेगा। अलग राज्य बनने के साथ ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग की जा रही है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन सत्ता में आते ही अपना चुनावी वादा भूल गए। सीएम हेमंत सोरेन को बाहरी से ज्यादा प्रेम हो गया है, इसीलिए 60:40 की बात करने लगे। श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र ही 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति की घोषणा नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में काफी संख्या में छात्र चुनाव लड़ेंगे, और जब छात्र चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा यह सबको पता है। हाल ही में संपन्न रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर छात्र अभी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में छात्र सदन तक पहुंचकर आंदोलन करेंगे। झारखंड के शिक्षित युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने छात्र अधिकार महारैली के माध्यम से रैली के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें से सरकार ने कई दफ़ा यहाँ के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी 1932 आधारित नियोजन नीति ला करके कुछ प्रदेशों में उन्होंने अपने प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद अचानक उस पर सरकार को क्या कौन सा जड़ी कौन सुंघा देता है, अचानक उस 60-40 का नियोजन नीति ला के लेके आ जाते हैं। 60-40 यार कौन चीज़ है? 60 तो हमारा बपोती संपत्ति है, वो मेरा रिजर्वेशन सीट है, उसमें क्यों उसको कर रहा है? झारखंड अगर बना इसी लेकर के झारखंड के छात्र छात्राओं को, नौजवानों को, यहाँ के पिछड़ी को, दलित को, सभी छात्र छात्राओं के लिए बना है, ना कि वो 60-40 बाहरियों के लिए बना है। बिहार अगर है तो बिहारियों के लिए। बिहार में जाकर के देखिए, वहाँ का विज्ञापन जब निकलता है, जो बिहार का निवासी है वही यहाँ का वैकेंसी भर सकता है। छत्तीसगढ़ का जो नियोजन नीति है, जो छत्तीसगढ़ का निवासी है वो वहाँ का आपका वैकेंसी भर सकता है। उड़ीसा में जाइए वो स्थिति। तो झारखंड 60-40 क्यों? इसलिए हम लोगों ने बोला कि आपका खतियान आधारित यहाँ का नियोजन नीति को सरकार परिभाषित करे, और उस आधार पर जिसके हाथ में खतियानी हो वही झारखंड है, उसी के आधार पर यहाँ का नौजवान को नौकरी देने का काम करे। अन्यथा सरकार छात्र अभी अपना बहुत देर तक इंतजार किया, उनका एज सीमा भी जा रहा है। अगर सरकार इसमें जल्दी पहल नहीं करते तो फिर हम लोग सड़क तक तो निकल गए, सदन तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, और नहीं तो आने वाला कल सरकार को, हमारी सरकार, झारखंड की सरकार को इसका जवाब छात्र ने देने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका उपचुनाव का जो स्थिति आया था रामगढ़ का, उस तरह यहाँ का कई छात्र ने भी आपका उसका अगेंस्ट में इलेक्शन में लड़ने का मूड बना लिया है। इसलिए सरकार को समय रहते हुए सतर्क हो जाना चाहिए और आपका खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार होंगे, हेमंत सरकार होंगे। जिस तरह दुमका के छात्र नेता, चाहे श्यामदेव हेम्ब्रम हो, राजीव बास्की हो या फिर राजेंद्र मुर्मू हो, बार बार सड़कों पर उतरकर रामगढ़ उपचुनाव परिणाम की बात करते हैं,
और आगामी चुनाव में छात्रों के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि अब जिले के कई छात्र नेता छात्र राजनीति से आगे कदम बढ़ाने का मन बना चुके हैं। वैसे भी झारखंड बने 22 वर्ष बीत गए, युवा झारखंड को गति देने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। इंतजार है तो बस उसी समय का। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये छात्र नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सहारे चुनावी बैतरनी पार करते हैं या फिर छात्र समन्वय समिति के बैनर तले अपना भविष्य संवारते हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।